हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो मेरे घर पे आई है ननद और ननद के बच्चे। तो ननद लाई थी मोमोज और सभी बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, तो वैसे वही मोमोज खा रहे हैं। तो अभी ननद रानी तो नीचे हैं और उनके बच्चे आ गए हैं ऊपर। तो सारे मिलकर ये एंजॉय कर रहे हैं। और तो ननद ही लाई थी मोमोज, तो ये सभी मिलके बच्चे खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है इन सभी को देखने में। और ठंड भी खूब कड़ाके की पड़ रही है, तो ये सब सब अपनी अपनी राह दे रहे हैं। मैं इनका ब्लॉग बनाने लगी तो मैंने भी एक खा लिया, तो बोल रहे थे मामी जी और ले लो। ये बच्चे बड़े ही नटखट और प्यारे बच्चे हैं। अभी जो शैतानी इनकी नहीं दिख रही, बस वो मोमोज के कारण नहीं दिख रही। अभी मोमोज खा रहे हैं, उसके बाद ये शैतानियाँ शुरू कर देंगे। तो बस कुकर चढ़ा दिया था मैंने, कुकर में बन रहे छौके चावल। इधर ये दोनों जने अपनी शैतानियाँ और वीडियो भी बनवा रहे थे। बोल रहे थे चलो, ये दोनों साथ साथ के बहुत ही मस्ती करते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं ये, और लड़ाई भी खूब सारी करते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं ये दोनों जने। तो ये खूब ही शरारत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं, नटखट बंदर। और फिर इधर ये सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, तो ये बोल रहे थे घर को कमरे को यानी कि डेकोरेट करेंगे। तो वैसे ये सारे जने लगे पड़े थे और मैं रसोई में खाना बना रही थी। तो अपनी अपनी राह दे रहे थे और देने के साथ साथ ही ये नटखट दो दो बंदर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। तो जब ये एक साथ हों और शरारत ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और इनकी ये अधूरी रह जाएगी। कुछ कोई लड़ रहे थे, कोई बना रहे थे, तो वैसे मैं इनकी शरारतों को देख रही थी। तो भाई इनको तो देखकर मुझे भी अपना बचपना बहुत याद आ गया था। हम भी बहन भाई जब छोटे थे तो बस ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते थे, और समय के साथ सभी चीज़ें बदल जाती है। तो आज इनका भी समय है, तो ये लड़ झगड़ रहे हैं। तो बस मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। मैंने बनाए थे आज पीले चावल और बनाई थी चटनी छौके, जो कि अच्छी बनी थी चटनी भी। तो ये सभी पीले चावल खाने में व्यस्त हो गए थे। और ये केशव डाल रहा है घी, जो कि इसके चावल ये घी के बिना खाता ही नहीं है। तो ये और कार्तिक खाएंगे इसके साथ, केशव के साथ। और ये दोनों बहनें लग रही हैं। और उत्कर्ष और अभी खाएंगे एक साथ खाना, जो कि अभी खा रहे नहीं हैं। विनायक बोल रहे हैं जब उत्कर्ष भैया आ जाएंगे मैं तभी खाऊंगा। तो बस उन्हीं का वेट कर रहे थे ये विनायक। तो ये बोल रही थी बेबू मम्मी चावल बहुत ही टेस्टी बने, और सर्दियों में मटर डाल के चावल बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। इधर हमारी सासू माँ और नंद आ गई थी नीचे से, तो फिर उनको प्लेट लगाई और उनको खाना दिया। और रात हो गई थी काफ़ी, तो बस उनको खाना दे रही थी। और ठंड भी ज़्यादा लग रही थी मेरे को, बस पीले चावल गरम गरम खा लेते हैं तो अच्छे लगते हैं। और इधर मैंने खाना वाना दे दिया था, फिर आ गई थी दूध देने की बारी। तो बस मैं दूध की मलाई उतार लेती हूँ, जो कि मैं दूध घी घर का ही निकालती हूँ। और मलाई 8-7 दिन की इकट्ठी हो रही है, और दूध अब सभी को दूध दे दूँगी। और दूध देने के बाद सभी बच्चों को बोल दूँगी भाई सो जाओ, बहुत देर हो गई शरारत तुम्हारी। तो बस यही गरम कर रही हूँ दूध, और सभी को एक एक गिलास दूध दे दूँगी। और उसके बाद फिर रसोई की सारी सफाई कर लूँगी। सफाई करने के बाद तो ठंड में जब तक हमारे बर्तन साफ़ नहीं हो जाते तब तक हमें कोई काम दिखता नहीं है, जो कि ठंड में सबसे मेन बर्तन ही होते हैं। और ये बच्चे अपनी अपनी शरारत कर ही रहे थे, तो बस मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी। इधर दूध भी सभी बच्चे पी रहे थे, और पीने के साथ साथ मैंने सासू माँ को और ननद को दूध दे दिया था। और काफ़ी दिनों के बाद आए ये बच्चे, तो बस चहल पहल हो रही थी घर में और अच्छा भी लग रहा था। और सभी बच्चे बहुत खुश थे एक दूसरे से मिलके। जैसे वो आए थे तो यहाँ मामा के बच्चों से मिलके बहुत खुश हुए थे, और वो अब तो ये ब्लॉग है सुबह का, जो कि वो बच्चे आए थे, ननद आई थी शनिवार को, और ये इतवार का ब्लॉग है। तो बस ये सुबह का दिखा रही हूँ मैं आपको। तो मेरी बस पूजा पाठ हो गई है, और मैंने तुलसा जी पे भी दिया जला दिया है। और ठंड का तो नज़ारा कुछ और ही है, बहुत तेज़ ठंड हो रही है और कोहरा भी बहुत ही ज़्यादा है।
बस मैं चिड़ियों को दाना डालने चली जाती हूँ। सूर्य भगवान को जल देने के बाद फिर मैं सभी को नाश्ता कर दूँगी। तो इधर ये बच्चे भी उठ गए थे और ये बच्चे अपना फिर दोबारा उठ के अपना खेलने की तैयारी में लगे हुए थे। तो बस इनको मैंने बोला आप मुंह धो के आओ और मैं फटाफट से पकौड़े बनाती हूँ। इधर बादाम भी छील ली थी हर्षू, जो कि हर्षू के पापा को मैं बादाम का दूध देती हूँ। बस मेरे पकौड़े सिकने लगे थे गर्मा गर्म, और ठंड हो और गर्मा गर्म पकौड़े मिल रहे हो चटनी के साथ मिल रहे हैं तो बस मज़ा तो कुछ और ही आता है। बस उधर सासू माँ भी जग गई थी और ननद वगैरह, और वो ननद भी नहा के हो गई थी तैयार। बस मैं गरम गरम पकौड़े छोड़ रही थी तो सभी को मैं नाश्ता दे रही थी, और इधर मैं मन में सोच रही थी काश कोई मेरे को भी गरम गरम पकौड़े बना के दे और मैं खाऊं। तो वैसे इस सर्दी के मौसम में ऐसा ही लगता है कि हम 1-2 दिन के कहीं निकल जाएं और फिर वहाँ से हम बैठे और कोई हम हमारे लिए बना के दे। तो बस गृहिणी के मन में बस यही बात रहती है, बस मैं भी यही सोच रही थी। और ये चटनी बनाई थी मैंने हरे धनिए की और पुदीना की, बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी, और पकौड़े भी गरम गरम बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो इधर मैंने बच्चों को भी खाना ये नाश्ता दे दिया था, और काफ़ी मैंने आलू काट के रख लिए थे और पहले मैंने सेक सेक के जो दे दिए थे। और सर्दी हो या गर्मी हो या कुछ भी हो, बस हम गृहिणी का तो यही कर्तव्य है कि हमको अपना सभी काम करना ही होता है। तो बस सभी का नाश्ता लग गया था और मैंने कान्हा जी का भी भोग लगा दिया था, और मैंने लड्डू बनाए थे, वैसे लड्डू के साथ सभी को सर्व करके दिए। और हर्षू दे के आ रही थी, और ये इनकी बुआ हैं, और सभी बच्चे बैठ के एंजॉय करके वो नाश्ता खा रहे थे। और काफ़ी टाइम के बाद आई हैं तो वैसे अच्छा लग रहा था बच्चों को और इन बुआ को। बस गर्मा गर्म फिर मैंने बाद में प्याज के पकौड़े बनाए थे, जो कि हर्षू को और मेरे को काफ़ी पसंद है। तो बस थोड़ी सी बच गए थे आलू, उसी के मैं प्याज डाल के और मैंने पकौड़े बना लिए थे। और इधर सासू माँ तो नीचे चली गई थी और ननद गई हैं, किसी की डेथ हो गई है तो वो वहाँ पे गई हैं, और बच्चे मेरे पास हैं, जो कि बच्चे खेलने में ही व्यस्त हैं और काफ़ी टाइम बाद मिले हैं तो बस खेले क्यों ना, बस इन्हीं को देख रही थी। और ये हीटर चला के बैठे थे, बस मैं रूम की सफाई करने लग गई थी। और रूम की सफाई करते करते मैं सोच ही रही थी अब खाने में क्या बनाऊंगी, देखूंगी क्या बनाऊंगी। तो रूम की सफाई करने लग गई थी, और जैसे ही रूम की सफाई कर रही थी तो बच्चे ऊनो खेल रहे थे और मुझे ये सोफ़े के कवर गंदे दिखे, तो फिर मैंने ये उतारे, और उतारने के बाद मैं और हर्षिता करने लगे थे कमरे की सफाई, जो कि वो तो मैंने धोने को डाल दी थे। ये भी न्यू हैं कवर, जो कि गाइस बताना आपको कैसे लग रहे हैं ये वाले कवर। वो वाले अच्छे लगे हैं, ये वाले कवर अच्छे लगे, ये दोनों ही एक साथ लेके आई थी मैं चांदनी चौक से। तो मेरे को तो भाई दोनों ही पसंद आए हैं, और हर्षिता इनको लगा रही थी, न्यू है तो इसलिए सोच रही थी कि मैं ही लगाऊंगी और वीडियो में भी बस मैं ही आऊँ। तो रूम कुछ ऐसा चकाचक दिख रहा था, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस रूम के साथ ये वाले कवर। तो बस मेरा कमरा तो हो गया था सेट एकदम, और उधर मेरी मशीन लगी हुई थी, तो बस मैं कपड़े भी साथ के साथ धो के डाल दूँगी। तो ये सभी बच्चे चले गए थे छत पर और मैं नीचे काम कर रही थी। तो इन्होंने आग जलाई, और केशव हो आग ना जले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वैसे इसने आग जला रखी थी। सभी बच्चे छत पे थे और इधर सभी काम हो गया है मेरा, और बस खाना बनाना है। तो बस रूम मेरे चकाचक पड़े हैं और मैं अपनी खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो बस खाने में मुझे आज आलू गोभी बनानी है, सादा सिंपल सा ही खाना बनाऊँगी, और बस जो भी बनाऊँगी पनीर वगैरह वो रात को बनाऊँगी। तो बस बच्चों को भी भूख लग रही है, काफ़ी सारा काम हो गया था तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ। बस मैंने चढ़ा दी कढ़ाई, कढ़ाई में प्याज टमाटर डाले और डालने के साथ हल्दी मिर्च मसाले बस ऐसे ही डाल दूँगी। गाइस बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, बस छौकी तो मैंने ऐसी ही थी, सादा सिंपल लेकिन टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, और सभी बच्चों ने बहुत ही प्यार से खाना खाया था।
तो इधर मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई रेडी और मैं बना दूँगी बच्चों को, सभी बच्चों को लिए रोटी। तो बस मैं रोटी बेल ही रही थी और मैं सोच रही थी पहले मैं बच्चों को खाना दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई। तो विनायक मांग रहे थे खाना कि मामी जी खाना दे दो, तो बस उन्हीं को मैं खाना दे दूँगी सबसे पहले। तो इधर ये हर्षु आ गई थी, मैं हर्षु से बोली हर्षु सभी बच्चों को खाना लगा दो। तो बस बच्चे जब रहते हैं घर में तो कितनी चहल पहल हो गई। इन दोनों नटखट बंदर को तो शरारत ही बंद नहीं हो रही थी, इतना प्यार दिखाते हैं एक दूसरे के लिए। तो बस हर्षु ने खाना दे दिया तो सारे बच्चे बैठ के खा रहे थे और बेबू बोल रही थी मम्मी आज तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। और कार्तिक भी बोल रहे थे मामी वाकई में ही सब्ज़ी अच्छी लग रही है। तो और मेरे को भी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगी थी। और जब सभी बैठ के बच्चे एक साथ खाते हैं तो सब्ज़ी तो अच्छी लगती है, खाना तो अच्छा लगता ही है। तो सभी कोई फ़ोन देख के खा रहा था, कोई आपस में बात करके खा रहे थे। तो बस ऐसे ही खाना खा रहे थे। सासू माँ का खाना मैंने पहुँचा दिया था नीचे और उनको डाली थी मक्के की रोटी, और मैंने भी अपने लिए 2 मक्के की रोटी खा ली थी। और मैं यहाँ पे विनायक से बातें कर रही थी और विनायक से बातें करते करते बहुत ही अच्छा लग रहा था सभी बच्चों के साथ। तो इन बच्चों की जाने की बारी आ गई थी, बच्चे हो गए थे उदास। तो इनकी बहनें आई थी, ये शाम का ब्लॉग है। इनकी बहनें आई थी इन्हें लेने के लिए, दोनों भाइयों को। तो ये इनकी बहनें। और बस उत्कर्ष तो बहुत ही उदास हो गया था इन बच्चों को जाते हुए। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ गाइज। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।